वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? एरिया ऑफ द लूप। इसी पे आज न्यूमेरिकल होंगे। वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ द लूप। दो बातें और बताई थी। नंबर 1 पॉइंट ये था। सेकंड, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे साइक्लिक प्रोसेस में, कैसा है जी शेप? क्लॉकवाइज। वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में एक्सपेंशन ऊपर होगा, एक्सपेंशन ऊपर होगा। वर्क डन क्या रहेगा जी? टोटल पॉजिटिव। और दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो क्या रहेगा? हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज में कंप्रेशन ऊपर रहेगा, तो नेट वर्क डन क्या रहेगा जी? नेगेटिव। नेट वर्क डन क्या रहेगा जी? लास्ट क्लास में बताया था। चलें जी न्यूमेरिकल पे। पेज नंबर 12.5 निकाल लें जी फटाफट। एसएल का 12.5। दो चैप्टर रह गए जी इसके बाद हमारे। ठीक है जी। ये भी वैसे तो छोटा ही है, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है ये। गुड इवनिंग। 12.5 में क्या है? A thermodynamic system is taken through a cyclic process P, Q, R, S, P. Find the net work done on the system. ठीक है जी। वैसे मैंने पुरानी किताब से क्वेश्चन कराया था, ये वाली किताब में नया है क्वेश्चन वैसे। ठीक है जी। इसमें किलो पास्कल में है यूनिट। जो क्वेश्चन बाकी बैचेस में मैंने कराया वो पुरानी बुक से था, एसएल की पुरानी बुक से। उसमें क्या थी वैल्यू? पुराना क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाला नहीं। वैल्यू यहाँ 2 और यहाँ 5। प्रेशर एटीएम में गिवन था। प्रेशर किस में गिवन था? एटीएम। यहाँ 1 और यहाँ 4। वॉल्यूम लीटर्स में गिवन था। वॉल्यूम लीटर्स में गिवन था। ये मेथड सेम है, वैल्यूज अलग अलग हैं, यूनिट्स का चक्कर है। ठीक है जी। तो अभी बताया जी वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है जी? हाँ जी सारा भाई, लास्ट क्लास से गई थी आपने, है ना? कौन सी? लास्ट संडे को। वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? एरिया ऑफ द लूप। लूप यही बन रहा है भाई। नहीं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। सपोज ऐसे जा रही है ए बी सी डी। बुक वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, नया है। ठीक है जी। मेथड तो यही है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा एरिया। रेक्टेंगल है तो भाई एरिया अंडर द ग्राफ एंड एरिया अंडर द लूप, एरिया ऑफ द लूप इज इक्वल टू वर्क डन। अब देखो इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। एक एटीएम में वैसे होते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो कई बार 1 एटीएम को 10⁵ पास्कल के बराबर भी ले लो। 1 एटीएम को 10⁵ पास्कल के इक्वल भी ले लेते हैं। 1 लीटर में 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और 10⁻³ मीटर क्यूब होता है।
तो प्रेशर क्या क्या है जी, 5 - 2 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵ पास्कल, 3 इंटू 10⁵ पास्कल। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जल्दी। हाँ, फुल 45 3 इंटू 10⁵, 4 - 1 कितना हो जाएगा जी, चेंज इन वॉल्यूम, 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब ऐसा यूनिट में। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁵ इंटू 3 इंटू 10⁻³ 9 इंटू 100 900 जूल आ जाएगा जी आंसर। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? बुक वाला करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। यूनिट्स पास्कल और मीटर क्यूब में रखने हैं। हाँ, ऐसा यूनिट में। कई बार बुक में भी सारा सीजीएस में देता है, पर हमें ये सारा एसआई में ही करना है, याद रखना जी। हाँ जी आर्यन जी, समझ आया जी? वीडियो देखते हो भाई आर्यन, जो लेक्चर मिस हो जाते हैं उसके? आर्यन सर भाई बैठे हैं? कल संडे की देखी थी मैंने, पर बाकी देखता हूँ सर। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान ही है। इसमें 200 किलो पास्कल एंड 100 किलो पास्कल, वो 100 किलो पास्कल आ गया जी। 300 और 100 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। ठीक है जी, कर लो जी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 बुक का जो है आपका सेम ही ग्राफ है। 100 किलो पास्कल और ये 200 किलो पास्कल। बुक में असल में काफी पुराना दिया ना, तो ये पुराना तो करा दिया मैंने, इनकी नहीं है। ठीक है जी, और इसमें दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब और 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ये P है, ये Q है, ये R, ये S। एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा टोटल वर्क डन। ठीक है जी, तो वर्क डन क्या आएगा, प्रेशर का वैल्यू क्या रहेगा, 200 - 100 किलो पास्कल 10⁻³ वॉल्यूम क्या आएगा, 300 - 100 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करूंगा तो 10⁻⁻⁶। ये आ गया जी, नेगेटिव तो आएगा ही बाहर। 100 इंटू 10⁻³ इंटू 200 इंटू 10⁻⁻⁶ -20 जूल। डन है जी, समझ आया? कोई डाउट इसमें?
सेकंड करके दिखाओ जी जल्दी से। मुझे नहीं आया। कौन सा 3 सेकंड में ना, सेकंड में वही है भाई। सिर्फ तो अलोंग में करना है कुछ। क्या पूछा है? अलग अलग पाथ को निकाल लो। लॉन्ग ए बी क्या होगा? अलोंग में भी कैसे निकालना ए बी के पूरा, ए बी के नीचे ए बी का मतलब जैसे यहाँ ए है और ये बी है, तो इसके नीचे पूरा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा एक तरह से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 आ गया जी पूरा ऊपर तक। 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। यूनिट्स तो चेंज करनी ही पड़ेंगी भाई, वो एटीएम में है उसको पास्कल में करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, अब कर दूं पहले वाला। है? ये पन्नीर जी को क्या हुआ? किसी की बात नहीं थी है ना? क्या हुआ? तबीयत ठीक है? 5,1 है। ये ए बी क्या है? 5,3 2,3 2,1 नीचे ई और एफ भी ये ई है। है। प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में है। 1 एटीएम गिवन है क्वेश्चन में इस बार तो। 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास करो। अगर ये बना तो हम फिर 10 पे दे सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ले लिया था। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर की। डन है जी। तो वर्क डन ए टू बी क्या रहेगा? इसके अंदर जो पूरा एरिया ए टू बी में वर्क डन क्या रहेगा? इसके अंदर जो पूरा एरिया है, इसके अंदर पूरा एरिया क्या है? 5 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5। वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? 3 - 1 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है जी, ये 10 हो गया। 1010 बी टू सी में चेंज इन वॉल्यूम क्या है भाई? 0। अगर मैंने आपको बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो वर्क डन क्या होता है भाई? 0 सी टू डी कंप्रेशन हो रहा है। फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल का भी वॉल्यूम वो नेगेटिव है।
प्रेशर तो कांस्टेंट है 2 × 1.01 × 10⁵ वॉल्यूम क्या आ रहा है 1 - 3 × 10⁻⁻3 जी कट गया जी। टू इंटू -2 1.01 × 10⁻², -4 × 101 -404 जूल, -404। ठीक है जी। टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? D to C भी क्या होता है जी वर्क डन? 0, क्योंकि यहां पर भी वॉल्यूम चेंज क्या है जी? 0। है जी। टोटल वर्क डन इन दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा 606 जूल। डन है? कोई डाउट? पीडीएफ खोलो जी, सुबह भेजी थी मैंने पीडीएफ, ग्रुप में भेजी हुई है। पहला क्वेश्चन ही करेंगे पीडीएफ का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का पीडीएफ भेजा था मैंने। जेई का बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं जी? thermodynamical system is taken through a cyclic process। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह का डायग्राम अपना एसएल में देखो जी। यस सर। A thermodynamical system is taken through a cyclic process. The total work done in the process is सभी बात भी आ गया 300। बढ़िया। वो भी क्या जी क्वेश्चन ये दो बहुत यूज है सर। जेई मेंस में आया हुआ भाई जी है। इतना बड़ा क्वेश्चन सर। यही है। देख ले भाई ये बुक 2023। ये सब है। हाँ लेटेस्ट क्वेश्चन। वही है ना, बंदे फिर किताब एक पूरी होनी चाहिए ना। अब एसएल की हर चीज आपकी टिप्स पे होगी तब वहां होगा ना क्वेश्चन। अब आज से आज नहीं है ना पेपर, और अकेले थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है। हाँ फिर वो सारा कुछ याद रखना। हाँ जी सी डी ई सी ऐसे जा रहा है। यस सर। ये 100 है, ये 400 है, नीचे क्या है जी 2 और 4, वॉल्यूम मीटर क्यूब है, प्रेशर पास्कल है, कोई यूनिट भी नहीं चेंज करनी। एसएल में तो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन है कि यूनिट तो चेंज करनी है भाई। वर्क डन क्या हो जाएगा? हाफ बेस 4 - 2 2 इंटू हाइट 400 - 100
वर्क डन क्या आ गया 300 जूल। क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या है पॉजिटिव। नेगेटिव का तो वैसे कोई ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है जी। थर्ड करके देखो जी फटाफट बुक का। फिर एक नीट का कराता हूँ जी मैं क्वेश्चन सिमिलर इसी टाइप का है। हो जाएगा जी थर्ड क्वेश्चन। नीट में जी गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल ए टू बी cycle A to B, B to C, and C to A. What is the net work done by the gas? A option है 1000 joule, B option है 2000 joule, C option है 0, D option है -2000 joule. B ये 7 बनेगा लगभग। 7 -2 क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज ये आ गया। प्रेशर में 4 × 10⁵ तो हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ क्लॉकवाइज है तो वर्क तो पॉजिटिव रहेगा। बेस 5 × 10⁻³ हाइट 4 × 10⁵ 2 5 10। ठीक है जी। नीट 2023 का नहीं है ये 2013 का है और भी ग्राफ पे। पर क्वेश्चन उसमें बेसिकली क्या है फर्स्ट लॉ भी लग रहा है डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा फर्स्ट लॉ पे बेस्ड।
बिल्कुल एक एक टॉपिक ग्राफ पढ़ाया तो ग्राफ के क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी बहुत धीरे चला रहा हूँ चैप्टर, पर आपको करना तो पड़ेगा ही भाई। हाँ जी, बुकलेट दोबारा भेजी है 55 पेज पे। देखो PDF। हाँ जी, 55 पेज पे बिल्कुल सेंटर में फॉर एग्जाम्पल। पेज PDF का 55 देखो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी। इसी पे बेस्ड जेई का क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी फोटो भी भेजी थी मैंने सुबह, फरवरी 2021 में। 55 बुकलेट ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट थर्मल वाले चैप्टर के साथ दी थी बुकलेट। बुकलेट भी आपके पास है, ठीक है जी। उसका अगर हम देखें, पेज नंबर तो नहीं लिखा हुआ उस पे, तो चलो जी बुकलेट में देखते हैं फटाफट। फॉर एग्जाम्पल से क्या कह रहा है जी, रीड करो जी। हाँ Temperature of n moles of an ideal gas is increased from T naught to 2 T naught through a process P is equal to A by T. And we are interested in finding the work done by the gas. ठीक है जी, बस देखो जी एक n मोल ऑफ द गैस है, आइडियल गैस है। उसका टेम्परेचर कहां से बढ़ाया, T0 थ्रू अ प्रोसेस जिसकी इक्वेशन है P इज इक्वल टू अल्फा बाय टी। P इज इक्वल टू अल्फा बाय टी। तो वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन का फार्मूला क्या है भाई, इंटीग्रेशन P dV V1 टू V2, यही है जी। अब लिमिट्स या तो वॉल्यूम की दी होती, क्योंकि इंटीग्रेशन वॉल्यूम से हो रहा है। अब लिमिट्स किसकी दी हुई है भाई, टेम्परेचर। तो हमें डीवी को डीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें डीवी को डीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आई बात कि नहीं, डीवी को डीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट आ जी, पहले हम P इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। P की वैल्यू क्या है, अल्फा बाय टी। एनआरटी V क्या आ जाएगा, एनआरटी स्क्वायर बाय अल्फा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे क्या निकालना है भाई, डीवी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डीवी इज इक्वल टू एन आर तो कांस्टेंट था, अल्फा भी कांस्टेंट था, 2t dt। टाइम टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल। डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई और dt आ जाएगा। वैसे हम कर सकते थे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो यहाँ क्या आता है, dv बाय dt आता, वो dt वहां चला गया। यहाँ क्या आता है, dv बाय dt, वो dt वहां चला गया। जब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट नहीं लिखते फिर हम किसी, ठीक है जी। डीवी की वैल्यू इधर डाल सकता हूँ वर्क डन में,
लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी क्योंकि अब dt से हो रहा है इंटीग्रेशन। पी एन आर बाई अल्फा टू आगे आ जाएगा टी dt, लिमिट्स आ गई टी नॉट टू टू टी नॉट। पी की वैल्यू डाल दूंगी, पी की वैल्यू क्या है अल्फा बाई टी टू एन आर टी बाई अल्फा डी टी। लिमिट्स क्या है टी नॉट टू टू टी नॉट, टी से टी कट गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल। वर्क डन क्या आ गया जी, टू एन आर बाहर लिख सकता हूँ, वन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, जिससे कर रहे हो वही आ जाता है, टी आ जाएगा लिमिट्स टी नॉट टू टू टी नॉट टू एन आर टू टी नॉट माइनस टी नॉट टू एन आर टी नॉट। ये वर्क डन। ये क्या हो गया जी हमारा जेई का क्वेश्चन है। एक तरह से जेई मींस में ज्यादा आने के चांस है, नीट में भी कम चांस है, ठीक है जी। पर आना चाहिए, कई बार आ जाए नीट में तो फिर भाई क्या करोगे, इक्वेशन बदल के एक आधा क्वेश्चन तो आया होगा, मैं देख लेता हूँ, चेक करता हूँ, नीट की बुक दी हुई है। हो गया जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुबह एक फोटो भेजी थी मैंने, 41 नंबर क्वेश्चन है उसमें। इन अ सर्टेन thermodynamical process the pressure of the gas depends on its volume as k equals to vq, k into vq। प्रेशर की इक्वेशन क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस किस पे डिपेंड कर रहा है जी, वॉल्यूम पे। और इक्वेशन क्या है P इज इक्वल टू के वी क्यू।
the work done when the temperature changes from temperature 100 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक चेंज होगा, वर्क डन इज इक्वल टू, वेर एन क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, number of moles of a gas. P is equal to K V cube है, P is equal to K V cube. अब लिमिट्स किसकी दे रखे हैं भाई? दो फंडे हैं, या तो dV को dt में कन्वर्ट करो या लिमिट्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो. मतलब इतने टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम होगा तो बड़ा मुश्किल काम है. तो हम क्या करेंगे, dV को dt में कन्वर्ट करेंगे, dV को dt में कन्वर्ट करें जी. PV इज इक्वल टू क्या होता है भाई, nRT, KV क्यूब इंटू V इज इक्वल टू nRT, KV4 इज इक्वल टू nRT, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 4 पावर है 4KV क्यूब dV इज इक्वल टू nR dt. dV की वैल्यू क्या आ गया जी, nR dt बाय 4KV क्यूब, ये बनेगा. डन है. वर्क डन का फार्मूला इंटीग्रेशन P dV, इंटीग्रेशन P dV V1 टू V2 होता है, तो वर्क डन यहाँ क्या आ जाएगा, 100 to 300 KV क्यूब इंटू nR dt बाय 4KV क्यूब, KV क्यूब से KV क्यूब कैंसिल. वर्क डन के आगे इंटीग्रेशन 100 to 300 nR by 4 dt, क्या आ जाएगा, nR by 4 बाहर आ जाएगा, t आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 100 से 300, nR by 4 300 माइनस 100, तो nR by 4 200, ये क्या आ गया 50, W इज इक्वल टू 50 nR. तो आंसर क्या आ गया भाई, ठीक है जी. ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है 2021. बुकलेट पे ये आगे स्पेशल केस है, उसी पेज पे बुकलेट में. वाला क्वेश्चन दे, ऑल मार्क्स are protein subjects. कराया जो हमने कल
तो क्या हो रहा है? मैंने सारा कर दिया। मैंने वो part नहीं वाला हो गया जी। बुकलेट में अगला केस क्या है जी? एक पिस्टन है हमारा, एक सिलेंडर है, उसमें ऐसे होता है जी पिस्टन, यस सर। गैस होती है, उसका प्रेशर होता है पी, उसके कारण से वर्क डन हो जाता है पी डेल्टा बी। और यहाँ पर क्या लगा हुआ जी? स्प्रिंग लिख रहे हैं। और एक मास भी इसके ऊपर रखा हुआ है, स्मॉल एम मान लो। तो 3 वर्क डन हो जाएंगे W1 प्रेशर के कारण से पी डीवी, W2 स्प्रिंग का क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये मास को ऊपर ले जाना है तो वर्क डन एम जी एक्स, किसका वेट लगेगा ना एम जी, ये प्रेशर पी है, स्प्रिंग का भी रीस्टोरिंग फोर्स होता है, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 पी डीवी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एक्स, टोटल वर्क डन हो गया। क्या हो गया जी? टोटल वर्क। ठीक है जी। ये गैस है जी, और ये वैक्यूम है। ठीक है जी। तीसरा केस है अगला, पहला तो एक ये टाइप करा दिया, एक ये हो गया जी। अब ये इसमें अगर वैक्यूम हो जाए एक साइड में तो वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द गैस जीरो है। ये यहाँ प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर यहाँ क्या है जीरो, वैक्यूम है तो वर्क डन इन एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, प्रेशर जीरो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डीवी। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट पेज निकालो जी बुकलेट का, इंटरनल एनर्जी। पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको, केटीजी में पढ़ा दिया सारा, फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फिर साइन कन्वेंशन है, फर्स्ट लॉ है। ठीक है जी। स्पेसिफिक हीट सारा एसएल से पढ़ के आना है, सारा करवा रखा है जी। स्पेसिफिक हीट बहुत बार हो गया, मेयर्स फार्मूला। ठीक है जी, मतलब आप 2-3 पेज तो पहले ही पढ़ाई रखे थे आपको चैप्टर की। ठीक है जी। फर्स्ट लॉ वाले जो न्यूमेरिकल हैं, एसएल वाले तो नहीं आते, पर जेई और नीट के अलग न्यूमेरिकल है, वो कराएंगे अगली क्लास में। और एक वर्क डन आइसोथर्मल करा देंगे। फिर बचेगा वर्क डन इन एडियाबैटिक, बस वो अगले लेक्चर में सैटरडे करेंगे। ठीक है, विद न्यूमेरिकल सैटरडे सारा खत्म हो जाएगा। मतलब जेई के भी इंपॉर्टेंट जो पुराने 2023 के आए हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। फिर जनवरी में हमारा टारगेट है 20 से लेके 22 तक जो जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं वो चैप्टर्स के डिस्कस करते हैं। पर उसके लिए थोड़ा पढ़ के आओगे तो मजा आएगा, आपको भी सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा भाई। ठीक है जी, नीट के भी करा देंगे धड़ाधड़। नीट की तो मैं बुकलेट भी कह रहा हूँ उनको बना के दे, ऐसा करते हैं ना, पर तुम हटवा दूं अगले साल। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। हेलो मनी सर, क्योंकि ये बुक होती तो मैं कोई पहुंचा नहीं, कितने मार्क्स आने वो नहीं जानते।
क्या पढ़ते हैं वर्क अकाउंट काम बड़े अच्छी होगी हाँ जी डन है। इंटरनल एनर्जी आलू, एनर्जी possessed by the system due to its molecular motion and configuration. मोशन के कारण से जो है वो किनेटिक एनर्जी है, बताया था, ठीक है जी। यस सर और जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण से वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी 3/2 म्यू आर टी मोनोटॉमिक या आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए क्या है जी, किनेटिक एनर्जी 3/2 म्यू आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, आइडियल गैस के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते, ठीक है जी, याद है जी। अब नॉर्मल केस में 3 की जगह क्या आ जाता है भाई, बाकी सारी गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम लाना पड़ेगा भाई, एफ जनरल फार्मूला क्या है, म्यू है यू के का, F/2 म्यू आर। तो चेंज करके आ जाएगा F/2 म्यू आर डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी ट्रूली किस पे डिपेंड करती है जी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी ट्रूली किस पे डिपेंड करती है जी, चेंज इन टेम्परेचर। सीवी का एक फार्मूला याद है भाई किसी को, F/2 आर को क्या बोलते हैं, सीवी। तो डेल्टा टू यू क्या हो जाएगा, म्यू सी वी डेल्टा, कराया था ये मैंने, डेल्टा क्यू के बराबर होता है डेल्टा यू व्हेन कांस्टेंट वॉल्यूम, याद है। यस सर सीवी का एक और फार्मूला होता है आर अपॉन गामा माइनस वन। केटीजी तभी मैंने पहले कराया थी क्योंकि सारे फार्मूले तो केटीजी में ड्राइव हुए हैं ये। तो डेल्टा यू क्या हो गया, म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन। 3 फार्मूले हो गए। चौथा डेल्टा यू म्यू आर टी एफ माइनस टी आई, डेल्टा टी को ऐसे भी खोल सकते हैं, लिख सकते हैं टी एफ माइनस टी आई, म्यू आर टी एफ माइनस म्यू आर टी आई अपॉन गामा माइनस वन। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन गामा माइनस, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्टेट फंक्शन है और पॉइंट फंक्शन भी लिखा हुआ है बुकलेट में। क्या लिखा हुआ है भाई, पॉइंट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर दोनों सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से चला वहीं पर आ गया, तो डेल्टा यू क्या हो जाता है भाई, डेल्टा यू क्या हो जाता है भाई, लास्ट में लिखो, लास्ट लाइन डेल्टा यू 0, तो मतलब सिस्टम में चेंज इन टेम्परेचर भी 0 बना जी।
अगली क्लास में एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे जो थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ढूंढना पड़ेगा, मिला नहीं। 2016-17 में बहुत आता था जेई का, उस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, है लेंथी सा, 15 to 30 मिनट्स ले जाएगा एक क्वेश्चन। समझ आ गया जी? इंटरनल एनर्जी के सारे फार्मूले हैं, बाकी बुक में भी लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी के बारे में बहुत सारा। बुकलेट में आगे जो पेज नंबर है जूल्स लॉ पढ़ना है, 57 पेज पे है जूल्स लॉ। सर सर पीआईबीआई का क्या है? भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, एनआरटी का हम म्यू भी लिख सकते हैं। सेम है। हाँ हमने कई बार म्यू लिया है, मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स, वो वहीं से लिखा है। म्यू आर टी एफ को क्या लिख दिया? अच्छा ये ये एन है, नंबर ऑफ मोल। हाँ नंबर ऑफ मोल्स। म्यू भी लिखते हैं फिजिक्स में और एन भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं। ये बुकलेट आपके पास है, जूल्स लॉ पढ़ के आना है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू जे क्यू पढ़ाया था मैंने, याद है थर्मल में? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या था? जे क्यू। जे क्या था भाई? कन्वर्जन फैक्टर। जे की वैल्यू क्या थी? जे की वैल्यू क्या थी? 4.186 जूल पर कैलोरी। याद नहीं है? भूल गए? 4.2 है। पढ़ने सारा पढ़ो भाई, थोड़ा थोड़ा आप शुरू कर दो, मैं तो बहुत धीरे चल रहा हूँ, नहीं तो तो है धीरे धीरे। अब तक तो मैंने आपको पता ही था एसएचएम निपटा देना था, क्योंकि अगर 1.5 घंटे के लेक्चर लगाता तो सारा काम खत्म हो जाता था। हो गया सर? नहीं आज का नहीं मतलब ये तो हो गया। ये पढ़ के आना जी। बुकलेट में जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो 57 नंबर है, मतलब यहाँ पीडीएफ, बाकी पेज नंबर लिखे नहीं हुए। बुकलेट आपके पास दी हुई है, मैंने काफी दिन पहले दी थी, थर्मल थर्मो की। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं। बुकलेट्स में ही आसान डेफिनेशन है, उसमें तो ज्यादा टफ डेफिनेशन ही दी हुई है एसएल में तो। वो मैंने कई बार बता भी दिया आपको। मैं अगर हीट सप्लाई करेंगे डेल्टा क्यू, तो वो किस में चली जाएगी जी? दो बातों में यूज हो जाएगी, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या चेंज करने में, या वो, ठीक है जी। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट मैसेज चल रहा है। हाँ, अभी मैंने देखा। तो भाई थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ना, टारगेट को कुछ तो रखना पड़ेगा जिंदगी में। हाँ जी, लिखो जी। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू इट, heat given to a system, heat given to a system delta Q is equal to sum of increase in its internal energy, sum of increase in its internal energy delta U, and the work done by the system against surrounding, by the system against surrounding. साइन कन्वेंशंस, डेल्टा क्यू के लिए क्या होता है?
बुकलेट में अच्छा टेबल बना हुआ है। पॉजिटिव जब हीट सप्लाई करते हैं, हीट इज सप्लाइड, नेगेटिव व्हेन हीट इज ड्रॉन। देखो जी, जब आप हीट दोगे तो मतलब क्या है, पॉजिटिव हीट, मतलब आप में पॉजिटिव रहेगी हीट, सप्लाई करिए उसको। ड्रॉ कर लोगे तो आपने निकाल ली तो नेगेटिव होगी वही सिस्टम में से। वर्क डन में क्या है साइन, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव ड्यूरिंग एक्सपेंशन। आपको पढ़ा दिया एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, वर्क डन बाय बाय द सिस्टम कंप्रेशन। कंप्रेशन। ठीक है जी। यस डेल्टा यू पॉजिटिव जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, नेगेटिव जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है जी। तो बुकलेट बदली है, चेक करना। सही वर्क डन वर्क डन पॉजिटिव। सर, इसमें जो पॉजिटिव में बाय द गैस लिखा हुआ है, हाँ, वर्क डन बाय द गेस्ट, ठीक है, मैं गलत बोल गया, बाय द आना है, ऑन द सिस्टम में। हाँ, उल्टा होता है यहाँ ना केमिस्ट्री से। हाँ, बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस लिमिटेशन बढ़नी है इसकी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, स्पेसिफिक हीट वाला सारा करा रखा है जी मैंने एसएल में जो टॉपिक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, पेज नंबर 12.14 पे है। आइसोथर्मल डेफिनेशन घर से लिख के लानी है। आइसोथर्मल क्या है जी, टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक क्या है जी, नो हीट इज सप्लाइड और ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है जी। आगे है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, नीचे लिखा हुआ है स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, उसमें चेंज का पता ही नहीं लगता, इतना स्लो है कि उसमें चेंज का पता ही नहीं लगता। आइसोथर्मल भी होते हैं, नहीं आइसोथर्मल तो नहीं बोलते, मतलब उसमें चेंज होता है पर बहुत ही धीरे 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 धीरे, मतलब इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। ठीक है जी। आगे चल के दो प्रोसेस और है, आगे चल के पेज नंबर ऊपर आपने पढ़ के आने हैं, पेज नंबर 12.24 पे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सर आपने एक वो बताया आइसोकोरिक के बाहर होता है। बस यही था, क्वासी स्टैटिक मेरा बुक में है। रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी। रिवर्सिबल में क्या होगा जी, और धीरे धीरे होगा, मतलब जो अपना जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ जाएगा, मतलब जो चेंजेस पहले हुए थे वही चेंजेस, साइक्लिक है पर वही सेम पाथ लेके वापस। ठीक है जी। पर आइडियली कोई होता नहीं है ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल। ठीक है जी। नेसेसरी कंडीशंस दिए रखी हैं कि क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, बहुत स्लो होगा तभी हो पाएगा जी, अदरवाइज तो मुश्किल है। डेसिपेटेड फोर्सेस सच एज विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, इनइलास्टिसिटी, वो सब कुछ एब्सेंट होनी चाहिए।
ये SL में ही दिया हुआ है अच्छी तरह, बुकलेट में भी होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है जी। और irreversible, any process which cannot retraced in the reverse direction exactly is called irreversible। पेज नंबर 12.24 पे, ठीक है जी। यहां तक पढ़ के आए जी। सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट चलो मैं नेक्स्ट की क्लास में कराऊंगा। और आपका आइसोथर्मल होगा, आइसोबारिक और आइसोकोरिक हो जाएगा, चार प्रोसेस हो जाएंगे छोटे छोटे। हीट इंजन भी बन हीट इंजन सिलेबस से कट है, अब जेई से भी कट हो चुका है, हमें स्कूल में कराते हैं। स्कूल वाले पुराने जमाने में चल रहे हैं भाई, क्या बताएं।